हेलो फ्रेंड्स, टापर्स आईएएस क्लब एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग जो है करंट अफेयर्स की श्रृंखला के साथ में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग जो है 14 सितंबर की जो है करंट अफेयर्स को जो है कवर करेंगे। इसके जो इम्पोर्टेंट क्विज हैं 14 सितंबर की न्यूज़ के, उसको हम लोग देख लेते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है मित्रों कि हाल ही में चर्चा में रहा शब्द ऑपरेशन गियर बॉक्स। ऑपरेशन गियर बॉक्स जो है किससे संबंधित है, किससे संबंधित था? ठीक है, ऑपरेशन गियर बॉक्स किससे संबंधित था या किससे संबंधित है, किससे संबंधित है? पहला क्वेश्चन है मित्रों हीरोइन की तस्करी के लिए, हीरोइन की तस्करी के लिए। दूसरा ऑप्शन है स्वर्ण की तस्करी के लिए। तीसरा ऑप्शन है मानव की तस्करी के लिए। चौथा ऑप्शन है जाली मुद्राओं को रोकने के लिए। ठीक है, इसका सही आंसर है मित्रों हीरोइन की जो है तस्करी को रोकने के लिए। ठीक है, हीरोइन की तस्करी को रोकने के लिए जो है ऑपरेशन जो है गियर बॉक्स जो है चलाया गया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मित्रों कि भारत विश्व के कुल चावल निर्यात में जो है भारत चावल के कुल निर्यात में कितनी प्रतिशत भागीदारी जो है रखता है? ठीक है, आपकी सूचना के लिए बता दें कि भारत जो है विश्व में चावल निर्यात की दृष्टि से जो है प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, तो हाल ही में जो है भारत ने जो है चावल के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनके जो है निर्यात करने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसी क्रम में चर्चा का मुद्दा रहा आपके उसमें करंट अफेयर्स में कि भारत विश्व के कुल चावल निर्यात में कितनी प्रतिशत जो है भागीदारी रखता है। पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा ऑप्शन है 30%, तीसरा ऑप्शन है 40% और चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन है 45%। ठीक, तो इसका सही आंसर है मित्रों 40%। ठीक है, तो भारत विश्व के 40% चावल के निर्यात के साथ में जो है प्रथम स्थान जो है विश्व में रखता है, प्रथम स्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हाल ही में आचार्य विनोबा भावे जी की जो है जयंती मनाई गई है। ठीक है, तो इसी क्रम में जो है ये पॉइंट जो है विनोबा भावे से संबंधित मुद्दा जो है चर्चा में रहा है। तो हम लोग प्रमुख उनसे संबंधित जो एक प्रमुख क्वेश्चन करंट अफेयर का है बनाया गया है, उससे संबंधित इसको चर्चा कर लेते हैं कि जो आचार्य विनोबा भावे हैं, ठीक, आचार्य विनोबा भावे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? ठीक है, पहला ऑप्शन है कि उनका पूरा नाम जो है विनायक नरहर भावे था, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है मित्रों। दूसरा ऑप्शन है हमारा कि वर्ष 1958 ईस्वी में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय व्यक्ति थे। ठीक, यानी पहली बार ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो पहली बार दिया गया था तो उसमें कौन शामिल थे? आचार्य विनोबा भावे जी शामिल थे। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है इसमें 1983 ईस्वी में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था। ठीक, तो इस प्रकार देखते हैं मित्रों ये ऑप्शन भी सही है और ये ऑप्शन भी सही है। ठीक, तो इस प्रकार देखते हैं 1, 2, 3 ऑप्शन तीनों जो है आचार्य विनोबा भावे से संबंधित ये तीनों ऑप्शन इस प्रकार से सही है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों कि हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया का पहला पूरी तरह से हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेनों का बेड़ा लॉन्च किया गया है? ठीक, यानी विश्व की कौन सी कंट्री है जहां पर हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेनों का बेड़ा यानी एक साथ कई ट्रेनों को जो है लॉन्च किया गया है? पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है फिनलैंड, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी और चौथा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। ठीक, तो इसका सही आंसर है मित्रों जर्मनी जो है इसका सही आंसर है, जहां पर हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेनों का बेड़ा जो है लॉन्च किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? ठीक है, ये मित्रों शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक, तो 2020-2021 में इसे जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को प्रधानमंत्री जी के द्वारा
2020-21 में दोस्तों प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य जो है मत्स्य से संबंधित चीज़ों को जो है बढ़ावा देना है, या मत्स्य उद्योग को जो है बढ़ावा देना है मित्रों। ठीक है, तो इस बार 2022-23 में जो है इसकी इसका दूसरा ईयर्स जो है मनाया जा रहा है। इस योजना के लॉन्च का दूसरा वर्ष जो है 2 वर्ष पूरा हो गया है। तो इस कारण से ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चर्चा का विषय रही है। आजकल देखें मित्रों, जो बदला हुआ पैटर्न है लोक सेवा आयोग का और संघ लोक सेवा आयोग का, तो पहले ही ऐसे कंसेप्चुअल पूछा जाता था, लेकिन जो लोक सेवा आयोग का जो बदला हुआ जो पैटर्न है, आप 2020-21 के पेपर उठाकर देख लीजिए, उसमें जो क्वेश्चन था वो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन उसमें कथन कारण वाले या इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन योजनाओं से संबंधित पूछे जाते हैं। तो जो चर्चित योजनाएं रहती हैं ज़्यादातर वो क्वेश्चन उन्हीं से बनते हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को जो है डिजाइन किया गया है। ठीक, तो पहला ऑप्शन मित्रों, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 2050 करोड़ रुपए का निवेश मत्स्य क्षेत्र में होने वाला सबसे अधिक निवेश है। ठीक, पहला ऑप्शन ये बिल्कुल सही है मित्रों। ठीक, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने वर्ष 2024-25 के अंत तक जो है 68 लाख रोजगार सृजन की परिकल्पना जो है की है। बिल्कुल सही है मित्रों। और हम लोगों का जो मेंस का टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट या रोजगार, वहाँ भी इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को रोजगार को बढ़ावा देने के एक उपकरण के रूप में या एक पॉलिसी के तहत इसको भी मेंस में कोट किया जा सकता है। ठीक है, और ये लिखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 2024-25 तक 68 लाख रोजगार सृजन करने की सरकार के द्वारा परिकल्पना की गई है इस योजना के तहत। तो ये भी ऑप्शन सही है मित्रों। तीसरा क्वेश्चन है मित्रों, इस योजना के तहत मछुआरों को बीमा कवर, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा जो है प्रदान की जाती है मित्रों। तो ये भी ऑप्शन जो है सही है। ठीक, तो इस प्रकार हम देखें मित्रों, 1 2 सही, 1 व 3 सही, 1 2 3 सही, कोई भी नहीं सही। ठीक, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका जो है तीनों आंसर सही है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय या ब्रैकेट में लिखा है सीनियर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस किस मंत्रालय के अधीन जो है कार्य करता है। ठीक, पहला ऑप्शन मित्रों गृह मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है मित्रों विदेश मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है मित्रों रक्षा मंत्रालय। ठीक, तो अभी हम लोगों ने देखा है मित्रों कि बहुत सारी जो सेल कंपनियां या मुखौटा कंपनियां कहते हैं, ठीक है, मुखौटा कंपनियां वह कंपनियां होती हैं जिनमें जो है उनके आय के स्रोत के बारे में स्पष्ट रूप से कोई जानकारी का उल्लेख नहीं किया जाता है, और ये कंपनियां ज़्यादातर जो है काले धन को ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में जो बदलने के लिए इन कंपनियों का निर्माण किया जाता है। तभी हमने देखा है कि भारत में कई चाइनीज़ कंपनियां जो है, कई चाइनीज़ सेल कंपनियां जो है पाई गई हैं, जिनके माध्यम से जो है चाइनीज़ फर्मों का जो पैसा था उसे व्हाइट में जो है बदला जा रहा था। तो इस छापा के क्रम में कई कंपनियां पकड़ी गई हैं, ये सीनियर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के द्वारा। ठीक है, तो इस वजह से ये संस्था जो है चर्चा में थी मित्रों। इसी को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। तो गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय सीनियर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। पहला ऑप्शन है गृह मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, तीसरा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और चौथा ऑप्शन में तो रक्षा मंत्रालय। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है मित्रों, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा मंत्रालय के अधीन गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय आता है मित्रों। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन किससे संबंधित है। ठीक, ब्यूनस है ये। ठीक, ब्यूनस आयर्स ये अर्जेंटीना में पड़ता है मित्रों, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में है। तो अर्जेंटीना में स्थित ये ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है मित्रों इसमें हिंद प्रशांत देशों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने से संबंधित है, हिंद प्रशांत के देशों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन है विकासशील देशों के मध्य तकनीकी विकास से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन है विकसित देशों के मध्य मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने से संबंधित है और चौथा ऑप्शन है मित्रों पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान से संबंधित है। ठीक,
तो इसका सही आंसर मित्रों क्या है, विकासशील देशों के मध्य, ये है विकासशील देशों के मध्य, विकासशील देशों के मध्य तकनीकी विकास से संबंधित है, ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन जो है संबंधित है मित्रों, ठीक है। ये 1978 में हुआ था, ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन, इस पर हस्ताक्षर 1978 में हुआ था। इसमें करीब करीब जो है 138 कंट्रीज, इसमें जो है करीब करीब 138 कंट्रीज हैं, इसमें करीब करीब 138 कंट्रीज जो है इस पर जो है हस्ताक्षर जो है कर चुकी हैं ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों कि हाल ही में 2 दिवसीय केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन 10 व 11 सितंबर को कहाँ पर आयोजित किया गया, ठीक है। यानी 2 दिवसीय जो केंद्र व राज्य के बीच 2 दिवसीय केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन 10-11 सितंबर को कहाँ आयोजित हुआ था। पहला ऑप्शन है मित्रों बेंगलुरु, दूसरा ऑप्शन है तेलंगाना, तीसरा ऑप्शन है मुंबई और चौथा ऑप्शन मित्रों अहमदाबाद, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर मित्रों अहमदाबाद जो है इसका जो है सही आंसर है, जहां पर केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन 10 से 11 सितंबर को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों कि वर्ष का अंतिम ग्रैंड स्लैम अमेरिकी ओपन टेनिस का महिला सिंगल्स का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता है, ठीक। तो वर्ष के अंतिम ग्रैंड स्लैम अमेरिकी ओपन, जो अमेरिकी ओपन टेनिस महिला सिंगल्स का खिताब किसके द्वारा जीता गया है। पहला ऑप्शन है मित्रों ऑन्स जबियोर के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है इगा स्वियाटेक के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है जेसिका पेंगुला के द्वारा और चौथा ऑप्शन मित्रों कोको गॉफ के द्वारा, ठीक। तो इसका सही आंसर मित्रों इगा स्वियाटेक के द्वारा जो है अमेरिकी ओपन टेनिस का ग्रैंड स्लैम जो है जीता गया है, जो कि अंतिम ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है। जो 4 ओपन होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, ठीक है, उसके बाद विंबलडन ओपन और उसके बाद ये चौथा होता है कौन सा, अमेरिकी ओपन होता है। तो चौथा ओपन इगा स्वियाटेक ने जो है जीता है मित्रों। और जो ऑस जबियोर थी ये उपविजेता थी, क्या थी, उपविजेता, ये उपविजेता थी मित्रों, उपविजेता ऑन्स जबियोर थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों कि विश्व धरोहर स्थलों एक मिनट, हाँ, कि विश्व धरोहर स्थलों की संख्या की दृष्टि से जो है भारत की रैंकिंग जो है कितनी है। जैसे विश्व धरोहर भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में यहाँ लिखना पड़ेगा यूनेस्को के, ठीक है। तो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संख्या की दृष्टि से भारत की रैंकिंग जो है कितनी है, ठीक है। तो भारत में जो है कितने हैं यूनेस्को के धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है, 40 है मित्रों, ठीक है। भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है, 40 है मित्रों, ठीक है। टोटल जो है 40 है, ठीक है। जिसमें से ये बताना है कि इन 40 स्थलों में भारत की रैंकिंग कितनी है, ठीक है। जैसे विश्व के कितने देश हैं जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे स्थान पर हैं, वैसे ही भारत किस क्रम पर है, ठीक। तो पहला ऑप्शन है इसका 4th, दूसरा ऑप्शन है 5th, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 7, ठीक। तो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की संख्या पर गौर करें तो उसके अनुसार जो भारत की रैंकिंग आती है वह 6ठी रैंकिंग आती है, ठीक। 6ठे नंबर पर भारत है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों के संख्या के मामले में मित्रों, ठीक है। जिसमें से 32 जो है ये प्राकृतिक श्रेणी में है, प्राकृतिक श्रेणी में है, 7 सांस्कृतिक श्रेणी में है, सांस्कृतिक श्रेणी में है और एक जो है मित्रों मिश्रित श्रेणी में है, ठीक। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जाता है मिश्रित श्रेणी में, ठीक। ये है
तो 32 प्राकृतिक में है, 7 सांस्कृतिक में है और एक जो है मिश्रित श्रेणी में है मित्रों। ठीक, तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास आज जो है समाप्त हो गई है। और हम लोग जो है नेक्स्ट जो है आपको ये बताना है कि कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि यूनेस्को के करंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करंट बॉक्स में आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। और आपको ये बताना है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संख्या सबसे अधिक जो है किस देश में है। ठीक है, सबसे अधिक यूनेस्को के विश्व धरोहर जो स्थल हैं उनकी संख्या सबसे अधिक जो है किस देश में है। पहला ऑप्शन है मित्रों चाइना, दूसरा ऑप्शन है इटली, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी और चौथा ऑप्शन है मित्रों फ्रांस। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो है आंसर आपको दे दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं मित्रों कल नेक्स्ट नए करंट अफेयर के क्वेश्चन के कलेक्शन के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।